देखिए, इस तरह के अतिक्रमण जब भी हटते हैं तो ये तो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें होती हैं। इन पर कोई बहुत बड़ी ले-दे की बात भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा इस कार्रवाई में ये है कि हमारी जुडिशरी को इन बातों पर फैसला देने की और इस तरह के केसों को एंटरटेन करने का वक्त कैसे मिल जाता है, जबकि हमारे पास 3.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। कुछ ऐसे केसेस भी अदालतों में लगे हुए हैं जो बेचारे मुलजिम भी नहीं हैं, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, वो जेल में हैं। वो हर तारीख पे ये इंतजार देखते हैं कि साहब फैसला सुनाएंगे और हम छूट जाएंगे, लेकिन साहब फैसला नहीं देते और वो 5-5 साल 10-10 साल जेल में रहते हैं। एक बच्चा 36 साल के बाद छूटा। ये हमारी जुडिशरी की जो कोताही है, इस पर कभी कोई बात नहीं करता। ये बहुत बड़ा सवाल है कि मस्जिदों के लिए वक्त क्यों मिल जाता है। दूसरी बात, इस मस्जिद के बराबर में ही थोड़ा सा आगे चल के रामलीला मैदान में ही मंदिर भी है, वहां भी इंक्रोचमेंट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दिल्ली गेट से थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास में ऑन रोड मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सड़क पे मंदिर बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ये इंक्रोचमेंट आपको मिल जाएंगे। यहां क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि ये मस्जिद थी, इसलिए इस पर कार्रवाई कर दी गई। अगर ये मंदिर होता तो शायद कार्रवाई ना होती। बहुत सारे मंदिर रोड पे बने हुए हैं। अभी बीजेपी ऑफिस के सामने जो पार्क है, आप जाकर देखिए, पार्क के बीच में मंदिर बना हुआ है, सरकारी जगह पर, और वहां बराबर में इंक्रोचमेंट भी है मंदिर के पास में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो मंदिर है, सनातनियों का है और ये मस्जिद थी, मुसलमानों की थी। तीसरी और आखिरी बात यह है कि यहां जो इंक्रोचमेंट के नाम पर जिसको तोड़ा गया, वो जगह किसी अनऑथराइज काम के लिए नहीं थी। वहां गरीब बच्चियों की शादियां होती थी, वहां डायलिसिस सेंटर था। आप मुझे बताइए, एमसीडी ने, ये जुडिशरी ने जो भी फैसला दिया है, तोड़ा गया, जितने लोग वहां डायलिसिस कराते थे उनकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन होगा? डायलिसिस ना होने की वजह से अगर मर गए लोग तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? वो गरीब बच्चियां जो शादी के लिए अपनी डेट लिए बैठी थी कि हमारी शादियां होंगी, उनकी शादियां नहीं हो पाएंगी, वो कैसे होंगे, कहां से होंगी? तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो लोगों के सामने आना चाहिए और इस तरह के फैसले आनन फानन में नहीं देना चाहिए। उसकी बहुत गंभीरता से जांच हो, यहां क्या है, क्या होता है, क्यों होता है। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की मस्जिद है और दिल्ली वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन है। यहां से हज कमेटी की कार्रवाइयां भी होती थी। जो लोग हज पे जाते थे हज सीजन में, यहां बाकायदा टेंट लगते थे और लोगों को बताया जाता था हज कैसे होता है। ये सारे गवर्नमेंट के अंडर की चीजें हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वहां माफ कीजिएगा अनऑथराइज हो। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है अननोन पेल्टिंग को लेकर, जो तुर्कमान गेट पे हुआ है, और पुलिस पर जो हमला हुआ है, 10 लोगों को डिटेन भी किया गया है। नहीं, देखिए, जो पत्थरबाजी होती है या हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर तो बहरहाल जुडिशरी का है, कोर्ट का है, तो उस कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। समझना चाहिए कार्रवाई क्यों हो रही है। लेकिन जो मैंने सवाल उठाए हैं वो भी तथ्यात्मक हैं, उस पर भी जुडिशरी को भी सोचना चाहिए और पुलिस को भी सोचना चाहिए कि ये कार्रवाई सिर्फ मुसलमान देखकर या मस्जिद देखकर क्यों की जाती है। देखिए, इस तरह के अतिक्रमण जब भी हटते हैं तो ये तो स्वाभाविक सी चीजें हैं कि ये चीजें होती हैं। इन पर कोई बहुत बड़ी ले-दे की बात भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा इस कार्रवाई में ये है कि हमारी जुडिशरी को इन बातों पर फैसला देने की और इस तरह के केसों को एंटरटेन करने का वक्त कैसे मिल जाता है, जबकि हमारे पास 3.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। कुछ ऐसे केसेस भी अदालतों में लगे हुए हैं जो बेचारे मुलजिम भी नहीं हैं, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, वो जेल में हैं। वो हर तारीख पे ये इंतजार देखते हैं कि साहब फैसला सुनाएंगे और हम छूट जाएंगे, लेकिन साहब फैसला नहीं देते और वो 5-5 साल 10-10 साल जेल में रहते हैं। एक बच्चा 36 साल के बाद छूटा। ये हमारी जुडिशरी की जो कोताही है, इस पर कभी कोई बात नहीं करता। ये बहुत बड़ा सवाल है कि मस्जिदों के लिए वक्त क्यों मिल जाता है। दूसरी बात, इस मस्जिद के बराबर में ही थोड़ा सा आगे चल के रामलीला मैदान में ही मंदिर भी है, वहां भी इंक्रोचमेंट है,
उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दिल्ली गेट से थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास में ऑन रोड मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सड़क पे मंदिर बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ये इंक्रोचमेंट आपको मिल जाएंगे। यहां क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि ये मस्जिद थी, इसलिए इस पर कार्रवाई कर दी गई। अगर ये मंदिर होता तो शायद कार्रवाई ना होती। बहुत सारे मंदिर रोड पे बने हुए हैं। अभी बीजेपी ऑफिस के सामने जो पार्क है, आप जाकर देखिए, पार्क के बीच में मंदिर बना हुआ है, सरकारी जगह पर, और वहां बराबर में इंक्रोचमेंट भी है मंदिर के पास में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो मंदिर है, सनातनियों का है, और ये मस्जिद थी, मुसलमानों की थी। दूसरी तीसरी और आखिरी बात यह है कि यहां जो इंक्रोचमेंट के नाम पर जिसको तोड़ा गया, वो जगह किसी अनऑथराइज काम के लिए नहीं थी। वहां गरीब बच्चियों की शादियां होती थी, वहां डायलिसिस सेंटर था। आप मुझे बताइए, एमसीडी ने, ये जुडिशरी ने जो भी फैसला दिया है, ये तोड़ा गया, जितने लोग वहां डायलिसिस कराते थे उनकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन होगा? डायलिसिस न होने की वजह से अगर मर गए लोग तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? वो गरीब बच्चियां जो शादी के लिए अपनी डेट लिए बैठी थी कि हमारी शादियां होंगी, उनकी शादियां नहीं हो पाएंगी, वो कैसे होंगी, कहां से होंगी? तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो लोगों के सामने आना चाहिए, और इस तरह के फैसले आनन फानन में नहीं देना चाहिए। उसकी बहुत गंभीरता से जांच हो, यहां क्या है, क्या होता है, क्यों होता है। हज, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, और दिल्ली वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन है। यहां से हज कमेटी की कार्रवाइयां भी होती थी। जो लोग हज पे जाते थे हज सीजन में, यहां बाकायदा टेंट लगते थे और लोगों को बताया जाता था हज कैसे होता है। ये सारे गवर्नमेंट के अंडर की चीजें हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वहां माफ कीजिएगा अनऑथराइज हो। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है अननोन स्टोन पेल्टिंग को लेकर, जो तुर्कमान गेट पे हुआ है, और पुलिस पर जो हमला हुआ है, 10 लोगों को डिटेन भी किया गया है। नहीं, देखिए, जो पत्थरबाजी होती है या हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर तो बहरहाल जुडिशरी का है, कोर्ट का है, तो उस कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। समझना चाहिए कार्रवाई क्यों हो रही है। लेकिन जो मैंने सवाल उठाए हैं वो भी तथ्यात्मक हैं, उस पर भी जुडिशरी को भी सोचना चाहिए और पुलिस को भी सोचना चाहिए कि ये कार्रवाई सिर्फ मुसलमान देखकर या मस्जिद देखकर क्यों की जाती है।